नारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ये लोके परिवार नराणम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नेम पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुम्यम जरा जन्म दुख कुतातप्यमान प्रभो पाय आपन नमामि शंभु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतो सहे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। शिवलिंग देव की जय। गुरु कृपाई। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिक अर्जुनम ओज्जयन्या महाकाल मोकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीम शंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वेदनाथं चिता भुव नागेशं दारुकावने सेतुबंधु च रामेशं भुस्वेशं तु शिवालय द्वादशायतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठे सर्व पापैर्विनिर्मुक्त सर्व सिद्धि फलम लभेत। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। बोलो शिव महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही। आज गुरु की कृपा से तारक पुत्रों के प्रभाव से हुए देव ब्रह्मा के पास करुण सबकी आज्ञा से देवों का विषय करना वर्णन करेंगे गुरु कृपा के। सनत कुमार कहते हैं महर्षि तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अक्षर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले धात त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा माया सुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्रह्मन इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा देवगणों तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतला दो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया था। मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र से सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधिक यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही के बाणी सुनकर इंद्र से सभी दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ प्रसव सेवा थे। तब उन सबने अंजलि बांध कर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर उन लोगों के कल्याण करता शंकर का स्मरण किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्त्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ का निवेदन किया करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र से समय देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान उन्होंने त्रिलोकी की को और तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया तथा संपूर्ण सिद्धि स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दानव दैत्य समस्त यज्ञ भागों का स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके धर्म का विस्तार कर रखा। संग निश्चय ही वे तारक समस्त प्राणियों के लिए अवध है। इसलिए वे स्वेच्छा सभी कार्य करते रहते। प्रभु ये त्रिपुर निवासी दारुण जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं मुने यो भाषण करते हुए स्वर्गवासी इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हुए शिव जी ने कहा देवगण इस समय वे त्रिपुराधीश महान पूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पूर्णात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं कर चाहते। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों